नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 10-12 बड़ी खबरें दिखाएंगे, जिसमें आंगनवाड़ी को लेकर PM नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की है, उसे आपको दिखाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी आंगनवाड़ी के संदर्भ में एक नई घोषणा कर दी है। वहीं आंगनवाड़ी बहनों का हक भी उनसे छीना जा रहा है, तो उनका विरोध कर रही हैं बहनें, और 2 अक्टूबर के दिन इस विषय में बहनों ने बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आप सभी को इसी वीडियो में दिखाएंगे। ये खबरें अलग अलग राज्यों से आ रही हैं, तो सभी खबरें आप सभी के काम की हैं और सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना, एक फरियाद दिखाते हैं, उसके बाद आपको आगे की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। यह मैसेज हमारे पास आया हुआ है, हमारे ग्रुप में बहन धर्मशिला कुमारी जी ने भेजा है। बहन लिखती हैं कि आपके इस ग्रुप के माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि हम सेविका सहायिकागण 26 सितंबर से दुखी और भारी मन से अपनी हड़ताल समाप्त करके आंगनवाड़ी केंद्र में योगदान दिए। कार्य मोबाइल से प्रारंभ किए हैं। मोबाइल पर पोषक क्षेत्र में देखरेख, गृह भ्रमण, वजन, नापतौल वगैरह सब ड्यूटी दिखाया जा रहा है। उसे भी मजबूरीवश पूरा कर रही हूँ। जब तक पिछले कार्य को पूरा नहीं करूँगी तब तक मोबाइल से ड्यूटी नहीं हटेगी। तो मैं हड़ताल अवधि का भी तो कार्य कर रही हूँ, तो वाजिब है कि सरकार, बिहार सरकार, समाज कल्याण मंत्रालय, ICDS विभाग हमारे गरीब महिला कर्मियों का हक तो न मारे। हम हड़ताल अवधि का एक्स्ट्रा काम जब समय निकाल कर रही हैं तो जबरन कम मजदूरी ही सही, जितनी मजदूरी है उतनी ही सही, उतना ही हड़ताल अवधि का मजदूरी तो दें। क्यों अत्याचार की जा रही है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा? बस मुझे इतना ही कहना है कि इस महान लोकतांत्रिक देश में, भारत देश में अपना हक मांगने से भी डरती हूँ। सेविका धर्मशिला कुमारी, महनार, वैशाली जिला, बिहार से। तो बहन का कहना है कि वे हड़ताल पर जब थी तो उनका पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा है, जबकि वे 26 सितंबर से हड़ताल समाप्त करके काम पर वापस लौट गई हैं और हड़ताल के समय का भी कार्य वे एक्स्ट्रा समय देकर पूरा कर रही है। तो सरकार उनका हक क्यों मार रही है, क्यों छीन रही है? उनका जो भी मानदेय, जो भी मजदूरी मिलती है 4000, 5000, कम से कम वही समय से दे दे। यह तो तानाशाही हो गई ना, कि अगर कोई सरकार से अपने हक को मांगे, सरकार से उसका सवाल करे, तो सरकार उसका जो मिल रहा है हक उसे भी छीन ले, मार ले। यानी कि लोकतांत्रिक भारत में अपना हक मांगना भी गुनाह हो गया है। बहन अपनी वेदना को हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही हैं। जाहिर है कि ऐसा ही बिहार की उन बहनों के साथ भी हो रहा होगा जो सभी हड़ताल पर थी। तो ये तो सरासर गलत है। सरकार और विभाग को उनका हक दे देना चाहिए, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना, सवाल करना, बोलना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी के संदर्भ में एक अहम फैसला, बड़ा फैसला लिया है। कहा है कि जो अभी तक आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार खरीदे जाते थे वे खराब क्वालिटी के भी होते थे, तो अब आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा पोषाहार बांटा जाएगा। इसमें क्या फायदा होने वाला है, आइए खबर को विस्तार से पढ़कर जानते हैं। बताया गया है कि कैबिनेट ने लिया फैसला, आंगनवाड़ी केंद्रों में महिला स्वयं सहायता समूह करेंगे पोषाहार की सप्लाई। लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरित होने वाले पोषाहार पर बड़ा फैसला लिया है। अब सभी जिलों में यानी कि 75 जिलों में पोषाहार का उत्पादन और वितरण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने पोषाहार उत्पादन व वितरण के लिए टेंडर न करने का फैसला लिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए हर साल पोषाहार का करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च होता था, यानी कि लगभग 4000 करोड़ रुपए से पोषाहार खरीदा जाता था। तो अब यह काम उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 23,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। प्रदेश सरकार ने इसके पहले 18 जिलों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पोषाहार उत्पादन और वितरण का काम दिया था। बाकी जिलों के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे, लेकिन टेंडर में बहुत कम कंपनियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने पोषाहार दरों को देखते हुए अब यह काम सभी जिलों में प्रदेश की स्थानीय स्तर की महिलाओं के समूहों को सौंपा गया है। सरकार के इस फैसले से उन बड़े कारोबारियों को धक्का लगेगा जो हजारों करोड़ रुपए के पोषाहार उत्पादन व वितरण में वर्षों में लगे थे। सरकार के नए फैसले से स्थानीय स्तर की महिलाएं उद्यमी बनेंगी, यानी कि उद्यम का कार्य करेंगी, रोजगार पाएंगी। अगली खबर आशा से जुड़ी हुई है कि डीएम ने लगाया लापरवाह आशाओं पर कार्रवाई के निर्देश। शामली जिले से यह खबर आ रही है, आइए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। कलेक्ट्रेट के सभागार में जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग में चल रहे विभिन्न कार्यालयों में कार्यक्रमों में गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
सभी कार्यक्रमों को 100% सफल बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण बढ़ाने और सभी सेंटरों पर डिलीवरी बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय भटनागर द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ स्थानों पर आशाओं द्वारा अनुपस्थित रहने एवं कार्य ठीक ढंग से नहीं करने की शिकायत आ रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने अनुपस्थित रहने व कार्य में रुचि न लेने वाली आशाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एक खबर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से आ रही है कि मानिकपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत भौरी कस्बे की नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा सभी लाभार्थियों को पोषाहार वगैरह नहीं दिए जा रहे हैं और आपके सामने एक वीडियो क्लिप चल रही है जिसमें वे गाय को पोषाहार खिलाती दिख रही हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को बदनामी झेलनी पड़ती है कि वे पोषाहार बेच देती हैं या फिर बांटती नहीं हैं। मानते हैं कि इस प्रकार की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां नहीं है, ज़्यादा नहीं है, संख्या उनकी कम है, लेकिन यह भी सत्य है, यह बात आपको पता भी होगी कि एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इस प्रकार के कार्यों की हम कड़ी निंदा करते हैं और कतई ऐसी बहनों का समर्थन नहीं करते जो इस प्रकार के काम करती हैं। आप में से शायद कुछ बहनों को इस बारे में बुरा भी लग रहा होगा कि ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है। इस प्रकार के काम हमारे और आपके बीच में हो रहे हैं। हम जैसे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ उठाते हैं, खिलाफ में बोलते हैं सरकार के, उसी प्रकार से इन कार्यों के विरोध में हमें आना पड़ेगा ताकि हमारा विभाग बदनाम न हो। हम बहनें जो शरीफ हैं, जो सही से काम करती हैं, वे बदनामी न झेलें। झारखंड से यह खबर आ रही है, झारखंड के ओटार से कि ओटार के आंगनवाड़ी केंद्र की जांच की गई है। लिखा गया है कि गर्भवती धात्री महिलाओं को सूखा राशन नहीं मिलने पर शिकायत की गई है। वीडियो देवानंद राम और पर्यवेक्षिका मीनाक्षी पांडे द्वारा ओटार आंगनवाड़ी केंद्र में जांच की गई है। जांच के बारे में वीडियो से पूछने पर उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया है। पंचायत की मुखिया सुखमती ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च महीने से गर्भवती धात्री महिलाओं को सूखा राशन नहीं देने पर आंगनवाड़ी केंद्र की लोगों ने शिकायत की है। अगली खबर पंजाब से आ रही है। यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्करों का हक उनसे छीना जा रहा है। इसे लेकर वो प्रदर्शन वगैरह कर रही हैं और मांग की है कि उन्हें प्री नर्सरी टीचर का दर्जा दिया जाए। दरअसल पंजाब सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों में जो प्री प्राइमरी की तब्दील किया जा रहा है, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों को जो प्री प्राइमरी केंद्रों में तब्दील किया जा रहा है, उसमें प्री प्राइमरी टीचर को अलग से नियुक्त करने का फैसला लिया है। जबकि आंगनवाड़ी बहनों का मानना है कि इसमें पहला हक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का है, क्योंकि पिछले 45 सालों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ही, आंगनवाड़ी वर्कर ही 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री शिक्षा वगैरह दे रही हैं। इसमें उन्हें उनसे ज़्यादा अनुभव भी किसी को नहीं है और काबिलियत भी किसी में नहीं है। तो प्री प्राइमरी में आंगनवाड़ी को टीचर जो बनाया जा रहा है, उसमें उनका पहला हक है, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्री टीचर बनाया जाना चाहिए। पंजाब सरकार उनके हक को छीन रही है। ऑल पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन की अध्यक्ष हरगोविंद कौर के दिशा निर्देश पर आंगनवाड़ी बहनों ने 2 अक्टूबर के दिन एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। वे 2 अक्टूबर के दिन धरना प्रदर्शन करके प्री प्राइमरी टीचर बनाए जाने की मांग करेंगी और पंजाब सरकार और केंद्र सरकार का पुतला वगैरह भी जलाएंगी। बैठक में सीता रानी, सुनीता रानी, लीला देवी, सतवीर कौर, आशा रानी, सुमित्रा रानी आदि लोग मौजूद रहे थे। एक खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से आ रही है कि गाँव में जमीन नहीं है तो कहाँ बनाएंगे आंगनवाड़ी केंद्र। चंदौली में कई गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र के लिए जमीन की समस्या बनी हुई है। बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने स्कूल या तालाब की जो जमीन पर केंद्र बनाने के लिए रिपोर्ट भेजी थी, बाद में सच्चाई का पता चला कि जिस जमीन पर वो रिपोर्ट बना के भेजे थे, कि जिस जमीन पर आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी, वह विवादित है। इसके लिए डीएम ने जमकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और डांटा भी है। लेकिन जहाँ समस्या वाली बात यह है कि कहीं केंद्र बनाने के लिए जमीन नहीं है, कहीं केंद्र बन रहे हैं तो उसमें धांधली हो रही है, घोटालेबाजी हो रही है, घटिया ईंटें वगैरह लगाई जा रही, खराब मसाला लग रहा है, जिससे केंद्र बना दी जा रहे हैं। 8 से 10 लाख रुपए केंद्र बनाने के लिए मिल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं और ठेकेदार और जांच करने वाले अधिकारी मिलकर 3-4 लाख में केंद्र बनाकर बाकी पैसे खा जाते हैं। तो आंगनवाड़ी की हालत कैसे सुधरेगी, बड़ी ही सोच का विषय है। जबकि कुछ बहनें अपने घरों में केंद्र चला रही हैं, तो सरकार की तरफ से ये आदेश आते हैं कि या तो किराए के मकान में केंद्र चलाए जाएं या फिर सरकारी भवनों में। और किराए के भवन में केंद्र चलाएंगे तो इसकी सच्चाई आपको पता है कि सालों सालों तक किराया नहीं दिया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश की एक खबर और देखिए, इसके बाद पीएम मोदी जी द्वारा आंगनवाड़ी के लिए की गई बड़ी घोषणा आपको बताएंगे। खबर है कि आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से यह खबर आ रही है। कलेक्ट्रेट सभागार की बैठक में यह बात कही गई, तो यह बात तो बिल्कुल सही है कि आंगनवाड़ी और आशा की भूमिका अहम है, बहुत ही अहम है। लेकिन आंगनवाड़ी और आशा के विषय में भी तो सोचा जाए। न तो उनका मानदेय समय से दिया जाता है, उन्हें अन्य मांगे जो उनके भत्ते वगैरह हैं वो भी नहीं दिए जाते हैं। तो आंगनवाड़ी और आशा अपनी भूमिका तो निभा रहे हैं, लेकिन आंगनवाड़ी और आशा के प्रति सरकार और विभाग की भी तो कुछ भूमिका है। वो उसे कब पूरा करेंगे, कब निभाएंगे।
आइए अब आपको आंगनवाड़ी के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई नई घोषणा बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आंगनवाड़ी और स्कूलों के मूलभूत सुविधाओं को सुधार करने का निर्णय लिया है और कहा है कि अगले 100 दिनों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में चलेगा पानी कनेक्शन देने का अभियान। आइए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। पीएम ने बताया कि अगले 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। पीएम ने कहा है कि आंगनवाड़ी और स्कूलों में अभी भी पूरी तरह से पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसके तहत 100 दिन के अंदर आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। यह कनेक्शन पाइप और नलों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा है कि इस जिम्मेदारी को राज्य सरकारें अपने अपने कंधों पर उठाएं और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से होने वाली है। मोदी जी ने कहा है कि बच्चों की सेहत के मद्देनजर इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान की शुरुआत स्थानीय स्तर से आगे बढ़ाया जाएगा और बच्चों के पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था कराई जाएगी। तो आने वाला 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती आंगनवाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। चूँकि एक तरफ पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर से ही जल पहुंचाने के कार्य की शुरुआत करने की घोषणा की है, तो वहीं पंजाब की आंगनवाड़ी यूनियन ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन एवं पुतला वगैरह जलाने का भी निर्णय 2 अक्टूबर के दिन ही लिया है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें। इन खबरों के प्रति अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपके लिए काफ़ी मेहनत के बाद बनाई जाती है, तो हमारे हौसले के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपके काम की जानकारी रही तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी लोगों को ये जानकारी दें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।